हेलो, जय हिंद, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। चलिए, आज की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जीके और जीएस के पीछे ओरिजिनल पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ जवाब देना है, एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देना है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अभी ऐप डाउनलोड करें और ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट जरूर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? राइट आंसर बताएंगे। भूमध्य रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिका या मकर रेखा? तो आपको पता है अंटार्कटिका कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है? आपको पता है, मैच आपने देखा होगा, तो जब पिच होती है तो उस पर दो तरफ विकेट लगे होते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल 22 गज यहाँ पे ये दूरी होती है। ए ऑप्शन राइट है सभी फौजियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन आर्मी में 3-4 बार रिपीट हुआ है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ऑप्शंस है गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मदन मोहन मालवीय। बी ऑप्शन आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दांडी यात्रा किसने स्टार्ट की? दांडी करना इसको। दांडी यात्रा किसने स्टार्ट की? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या बाबा साहब अम्बेडकर? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे महात्मा गांधी सही है सभी का। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह यानी कि शेर होते हैं? देखो 3 तो आगे की तरफ आपको दिखाई देंगे, एक पीछे की साइड भी होता है, तो टोटल 4 शेर होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं सभी फौज, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह शेरशाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब? तो बहादुर शाह जफर था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ कहाँ पे होती है? ऑप्शंस है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व में होती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बेट वाला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है आर्मी में, ध्यान देंगे। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग? तो ये बेंगलोर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को अरब की रानी कहा जाता है? अरब की रानी कोची को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, भगवान महावीर का जन्म स्थान है, तो ये कुंडलग्राम में है। कुंडलग्राम कहाँ पे? वैशाली में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूप शब्द किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस? तो ये हॉकी से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखो वर्तमान की जब हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहती हूँ जो विकिपीडिया है वहाँ से, कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखिए यहाँ पे हम विकिपीडिया का पेज देख सकते हैं, और जब हम इसको यहाँ पे इस तरह से देखते हैं तो ये देखिए वर्तमान में यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे। तो देखिए ये तो राज्यों की सूची दी गई है, ये तो राज्यों की सूची, और ये यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की सूची, जिसमें कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादर और नगर हवेली जिसमें दमन द्वीप को भी अब शामिल कर दिया गया है, और दिल्ली है, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी यहाँ पे है, ठीक है।
तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है वर्तमान में दादर नागर हवेली और इसकी राजधानी क्या है। तो अब राजधानी दमन हो गई है, पहले सिलवासा थी, अब दमन हो गई है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये पोर्ट ब्लेयर का पूछा जाता है अंडमान निकोबार के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो राइट आंसर क्या कर देंगे, बी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। 16, 17, 18 या 19। तो 18 दिन तक चला था, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या रेडॉन। तो रेडॉन गैस जो है सबसे भारी गैस है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपको पता है दूध में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, और जो सेब होता है उसमें मुख्य रूप से मैलिक एसिड पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है। हरी सब्जी में देखो, हरी सब्जी में विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, और कुछ मात्रा में बी भी होता है। बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो हमें डी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी दोनों दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ मात्रा में बी भी होता है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखें तो इसमें हम डी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सीमेंट का मुख्य अवयव है, ये आपके साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। सीमेंट का मुख्य अवयव बताओ, चूना पत्थर, लेड, जस्ता या जिप्सम। चूना पत्थर रहता है इसका मुख्य अवयव, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, जिसको आप गलगंड रोग भी कहते हैं, घेंगा रोग, जिसमें गला फूल कर लटक जाता है, तो ये गले को प्रभावित करता है, जाहिर सी बात है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, कान, नाक, आँख या त्वचा। तो इसमें आँख का जो कॉर्निया होता है उसके जो आसपास का भाग रहता है ये धुंधला पड़ जाता है, ठीक है, तो आँख को प्रभावित करता है, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, इसका ऑपरेशन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी है। देखो, जब बिजली गिरती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में क्रिया कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है, तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होगी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कितनी गति करती है। देखो, ये सूर्य होता है, ग्रह जो है इसके चारों ओर घूमते हैं, तो मानो ये पृथ्वी है, तो एक तो ये इसके चारों ओर घूमेगी इस तरह की गति, और एक ये अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पर, जिससे दिन रात बनते हैं, तो ये घूर्णन गति भी करती है, और इस तरह से ये सूर्य के चारों ओर वर्ताकार गति भी करती है। तो दो तरह की गति इसने कर ली, तो बी ऑप्शन आप राइट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र कौन सा है। दूध की शुद्धता को, अमीटर तो आपको पता है विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टता को मापता है, लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को मापता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। थर्मामीटर जो है बॉडी के टेम्परेचर को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अमीबा किस विधि से जनन करता है, ठीक है, प्रजनन किस विधि से करता है। अमीबा आपको पता है एक कोशिकीय जीव होता है, बहुत ही छोटा, तो इसकी जो प्रजनन की विधि है वो होती है द्विखंडन, जिसको बाइनरी प्रोसेस कहते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। अलैंगिक विधि है, जनन की अलैंगिक विधि है। इसमें क्या होता है, पूरा तो आपको बायोलॉजी वाले टीचर बताएंगे, मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ये मानो अमीबा की संरचना है, ठीक है, तो ये खुद ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, खुद ही 2 टुकड़ों में विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, ये संतति कोशिकाएं कहलाती है, इस तरह से ये जनन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। आपको पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ये बहुत अधिक जहरीली गैस होती है, इंसान को मार भी सकती है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों से संबंधित विटामिन है, ABCD। तो देखो, विटामिन ए की कमी से आंखों में रोग हो सकता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम भी बता दो। तो नाम है रतौंधी, जिसमें रात को दिखाई कम देता है, इस रोग में ए विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोटॉन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। तो देखो आपको परमाणु के बारे में पता है, परमाणु इस तरह से होता है, इसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके बीच में होता है एक नाभिक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो न्यूट्रॉन जिसको एन से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। एक होता है इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है इसमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर चक्कर लगाते हैं ये होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव को हम कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। तो हमें पूछा है प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन क्या हो गया? धनात्मक हो गया। ए ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आरबी में पीछे पूछे गए हैं, ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है 10th लेवल का ही रहता है आपका। अगर 10th तक की आपकी जीके और साइंस अच्छे से कंप्लीट है तो आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? देखो परमाणु का जो रासायनिक गुण है वो परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक जो है उस पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है आवर्त सारणी में तत्व जचाए गए हैं, ठीक है, सेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? इंसुलिन तो अग्नाशय, यकृत, गुर्दा या अमाशय? तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से स्त्रावित होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन जीके जीएस के कंप्लीट कर लिए हैं। ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जवाब दो। जीके में 15 में से कितने सही हुए, साइंस में 15 में से कितने सही हुए, और टोटल 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ईमानदारी से जवाब देना है। और हाँ, एक बार आप वापस जाइए ऐप पे और जो टेस्ट है टेस्ट ज़रूर लगाना है जिसने नहीं लगाया अभी तक। और ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट आपकी जब आप टेस्ट देते हो उसके 2-2.5 घंटे बाद में रिलीज़ हो जाती है, तो वहीं पे जाके वापस उस पेज को रिफ़्रेश करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको पूरी आपकी रैंक दिख जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट दिया है और उसमें आपकी रैंकिंग क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को, क्लासेस को शेयर किया करें, सपोर्ट करें। और आपके टेस्ट रेडी हो रहे हैं, जल्दी ही लाइव होंगे तो आपको यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे सूचित कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।